हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ वोकैबलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर। आज के जो वन वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। आप लोगों को जो इससे पहले बताए थे वो थोड़ा सा टर्म्स काफ़ी टफ़ थी, वर्ड्स काफ़ी टफ़ थे। आज के थोड़े से ज़्यादा इजी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आज मैंने चेंज किया है पैटर्न। ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ टाइपिंग में और प्रेजेंटेशन बनाने में कि कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और अच्छा लगे। तो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज पहला है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और ट्रूथ। मतलब ऐसी कहानी जो कुछ ज्ञान देने के लिए या कुछ सच्चाई बताने के लिए कहानी जो बताई जाती है उसे पैराबल कहते हैं, या दृष्टांत। मतलब किसी के साथ क्या घटित हुआ, उसने कैसे रिएक्ट किया, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब पैराबल कहलाता है। इसके बाद में अ पेपर रिटन इन वंस हैंड राइटिंग, मतलब स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज़ को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, हस्तलिपि कहा जाता है ना। मतलब हाथ से लिखी गई चीज़ या हस्तलिपि उसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद में है थर्ड, वन हु हैज़ सडनली न्यू वेल्थ। मतलब ऐसा कोई जिसे सडनली बहुत सारी धन संपत्ति मिल गई हो या उत्तराधिकार मिल गया हो किसी चीज़ का, उसे परवेणु कहा जाता है। मतलब जो सडनली सेठ बना हो, है ना, एकदम से सेठ या धनी बन गया हो, वो परवेणु कहलाता है। थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड लग रहा है ये, तो मैंने इसको डिक्शनरी में नेट पे भी काफ़ी सर्च किया, तो उसका मीनिंग यही है। फिर टू अपॉइंट ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट फॉर बैटल, युद्ध के लिए फैल जाना या सेना बिछ जाना या सेना को बिछा देना को डिप्लॉय कहा जाता है ना। बिछ जाना या इकट्ठा हो जाना, तैनात हो जाना, उसे हम उसका करेक्ट वर्ड होगा तैनात हो जाना, है ना। तैनात, डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात। इसके बाद में है ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस। मतलब ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसे हम मॉन्यूमेंटल बोलते हैं। मॉन्यूमेंटल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, ये होता है मॉन्यूमेंटल। मतलब मॉन्यूमेंट वर्ड आप समझ ही गए होंगे, है ना। मॉन्यूमेंट वर्ड आप समझ ही गए होंगे, तो बस उसी से रिलेटेड ये वर्ड है मॉन्यूमेंटल। ठीक है, और इसी तरह से हमको सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। वन बाय वन करके हम देख रहे हैं। देखिए, मॉन्यूमेंट का मतलब आपको पता होगा कोई स्मारक होता है, तो ये भी चीज़ स्मारकीय या याद रखा जाने वाला चीज़। अब है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हमारे को दिया हुआ है। फर्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ रीड करके। इट्स प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट और एविडेंस। मतलब किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना या झूठा साबित कर देना या प्रूफ कर देना कि ये गलत है, इसे रिबट कहा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रूफ कर देना कि ये जो भी एविडेंस दिए गए हैं या आर्ग्यूमेंट है वो गलत है, झूठ है, इसको प्रूफ करना, सिर्फ बोलना नहीं कि ये गलत है, प्रूफ कर देना, उसे रिबट करना कहते हैं। ठीक है, फिर है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच। ऐसी चीज़ जिसको महसूस किया जा सकता है या छुआ जा सकता है, उसे पैल्पेबल कहा जाता है। ये वर्ड भी काफ़ी न्यू है। पैल्पेबल मतलब स्पर्शीय, जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो। फिर मर्डर ऑफ अ किंग, किंग का मर्डर करना, राजा की हत्या करना मतलब होता है राज हत्या करना, जिसका इंग्लिश वर्ड है रिगिसाइड।
REGICIDE, रिगिसाइड बोलते हैं इसे, रेगिसाइड या रिगिसाइड, इसे कहते हैं राज हत्या। इसके बाद में है अ फिक्स ऑर्बिट इन अ स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, मतलब अर्थ एक स्थिर ऑर्बिट, स्थिर एरिया पृथ्वी के लिए जो बना है उसे हम जियो स्टेशनरी कहते हैं, मतलब अपने एक्सिस पर वो घूमती रहती है, वो एरिया जियो स्टेशनरी है ना, अपने उस एक्सिस पे घूमते हुए फिर वो रिवोल्यूशन लेती है, तो दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी मतलब होता है एक ही जगह पर रहना, है ना, हाँ, स्थिर रहना। इसके बाद में है पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर्स बैंक, नदी किनारे या कोई समुद्र तालाब किनारे, तालाब नहीं, समुद्र किनारे का जो एरिया होता है उसे हिंटरलैंड कहा जाता है ना, हिंटरलैंड कहा जाता है एक ऐसा एरिया जो काफ़ी लोगों से भरा हुआ नहीं रहता है, काफ़ी सुनसान रहता है, उसे हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, और तो ये हमारा आज का वन वर्ड था। ठीक है, ये हमारा आज का वन वर्ड था फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वर्ड समझ में आए होंगे, और बस इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।